हाँ भाई, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको वेट वेट यूनिट की मोलैलिटी आज कंसंट्रेशन पर चर्चा करूँगा, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होती है ये देखिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वो तो होता है क्या, मोलैरिटी। लेकिन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लें, उसमें डिजॉल्व हो तो वो मोलैरिटी होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है भैया। अनुज भैया, हेलो। यस सर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। its unit is मोल पर किलोग्राम, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो क्या है, मोल पर किलोग्राम है, ठीक है। विशाल मोदी भैया ज्वाइन हो गए। इसकी जो यूनिट क्या है, मोल पर किलोग्राम। आप देखिए, ये जो मैंने अभी बताया इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड मोलैलिटी। ओके, समझ में आ गया। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मोलैलिटी का। ले लिया, वेरी गुड। ओके, अब इसका हम फॉर्मूला देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड मोलैलिटी। दस मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में नीचे हो जाएगा। वी नो दैट मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भैया, अमाउंट अपॉन मोलर मास। अमाउंट की जगह आप मास लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यही तो होता है। आप इसमें अमाउंट मास की जगह वेट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वेट। क्या ले सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं। ओके, ये मोल होता है, और मोल ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं तो ये फिर किसका हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूट का हो जाएगा, अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी गेट मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इक्वल अमाउंट की जगह पे हम मास ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो हो गया मोल की जगह पर। देखो ये ऊपर जो वैल्यू होगी ना, उसमें हम ये मोलर मास नीचे ले आएंगे। इसको जैसे यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, ये सारी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये यहाँ पर पुट हो जाएगी इसकी जगह पर, इसकी जगह पर पुट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे है, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसको आगे खिसका देंगे और अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं, इसमें 1 लगा देते हैं आगे। एक बार फिर समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? ये वैल्यू पुट कर दी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसकी जगह पर आ जाएगा ये, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे चला जाएगा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रह जाएगा। इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को आगे खिसका देंगे और अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं। ओके अनुज भैया, हिमांशु, विशाल, पीयूष, समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ओके, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया? यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं इसके। एक बार क्वेश्चन आया था कि गिव फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, ये क्वेश्चन आया था। ये आपके आरबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, गिव फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कई बार क्या है, विद्यार्थी गलती कर देते हैं इसमें। मोलैलिटी का जो हमने फॉर्मूला पूछा है उसमें क्या गलती कर देते हैं भैया? देखो ये गलती कर देते हैं कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं। अनुज भैया क्या मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट? मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर रह जाते हैं, बट यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में कर जाते हैं, वो मोलैलिटी का कर जाते हैं। तो ऐसे गलती हो जाती है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है 1 किलोग्राम वेट सॉल्वेंट का होगा, उसमें डिजॉल्व होंगे सॉल्यूट के मोल्स, वो होगा मोलैलिटी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। 10 डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। हमें मोलैलिटी डिटरमाइन करनी है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? गिवन वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि इसका मोलर मास कितना है। मोलर मास ऑफ
और सॉल्यूट क्या है यहाँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूट क्या है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम का जो मोलर मास, एटॉमिक मास होता है सोडियम का, देखो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन 23 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये इसके एटॉमिक मास हैं। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हमें एटॉमिक नंबर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें एटॉमिक मास से है, क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम करना है हमें। तो देखो 23 + 16 + 1 इसके एटॉमिक मास सबके, तो 40 ग्राम पर मोल। ध्यान रखना इसका जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल में आएगा। मोलर मास का यूनिट किस में आता है, ग्राम पर मोल में। ओके भैया। अब यहां दे रखा है क्वेश्चन में कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1 किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू है, किसमें पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन लगाया था, चाहे तो इसमें पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में। ठीक है। दीज वैल्यू पुटिंग इन फॉलोइंग इक्वेशन। दीज वैल्यू पुटिंग इन फॉलोइंग इक्वेशन। अब दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। तो ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाला मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, यहाँ 40 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखा है, 40 ग्राम पर मोल इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। ओके, आ रही बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है। और ये मोल है ना, ये ग्राम पर मोल में भैया मोल एबव चला जाएगा, 1 आ जाएगा, मोल ऊपर की ओर चला जाएगा और बटे में बचेगा किलोग्राम। तो ये आ जाएगा भैया 1 मोल पर किलोग्राम आंसर। इसको आप 1.0 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.0 स्मॉल m। ओके, यू आर राइट। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन हैं। स्मॉल एम मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम मोल पर किलोग्राम को शॉर्ट में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल पर किलोग्राम को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मोलैलिटी आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप से मोलैलिटी के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओके, आगे चले भैया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप स्वयं सॉल्व करेंगे, उसको आप ग्रुप पर भेज देना। ठीक है। 40 ग्राम की जगह मैं यहाँ पर 10 ग्राम ले रहा हूँ। 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ग्राम वाटर सॉल्वेंट। डिटरमाइन मोलैलिटी और कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कंसंट्रेशन। ठीक है।
ध्यान रखना यहाँ पर जो अमाउंट दे रखी है वाटर सॉल्वेंट की, उसमें सॉल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व हुई है। ध्यान रखना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की दे रखी हो, सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी हो, उसमें क्या घुला हो, वाटर सॉल्वेंट, मतलब उसमें एक सेकंड, यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी हो, उस सॉल्वेंट की अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व हो, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन मोलरिटी में डिटरमाइन करेंगे। किसमें डिटरमाइन करेंगे भैया कंसंट्रेशन? मोलरिटी में। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा हो तो उसमें अमाउंट डिजॉल्व होती है सॉल्यूट की, तो मोलरिटी में डिटरमाइन करते कंसंट्रेशन। ओके, इन पर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, नीट जी मेंस में। अब आपको यहाँ ये दे रखा है, तो इसके मतलब आपको सॉल्व करना है मोलरिटी। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास आपको पता ही है NaOH का 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना 250 ग्राम है, तो इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 250 ग्राम में हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे ये 4 टाइम्स कट जाएगा तो 1/4 किलोग्राम आ जाएगा। ध्यान रखना हमेशा वेट ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें यूनिट किलोग्राम में निकालनी है। ओके, अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है 10 मोलरिटी इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना है यहाँ 40 ग्राम, ठीक है। ग्राम में जी लिखते हैं, 10 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल, ओके। और यहाँ पर इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1/4 किलोग्राम, कितना है 1/4 किलोग्राम। इतना आपको समझ में आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, है ना। और 4 है ना बटे में है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चलाएगा तो 4 ऊपर आएगा, फिर 4 ये नीचे है यहाँ पर, समझ में। और ये ग्राम पर मोल है तो मोल ऊपर जाएगा, किलोग्राम यहाँ 1 के साथ है, ये 1/4 है ना, ये 1/4 किलोग्राम 1 के साथ है, 4 के साथ नहीं है। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये मोल है ना, पर में देखा है ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर जाएगा, मोल पर किलोग्राम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 मोल पर किलोग्राम, दैट इज 1.0 स्मॉल है। ओके, आपको ये सवाल समझ में आया हिमांशु भैया, अनुज भैया, विशाल भैया, पीयूष भैया? वेरी गुड। हाँ, आपको ये सवाल समझ में आया ना अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे। तो इसका कितना आया यूनिट, मतलब इसको सॉल्व किया हमने तो ये इसको 1.0 मोल पर किलोग्राम या इसको 1.0 स्मॉल एम कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मोलरिटी में, वो आपको यहाँ आने चाहिए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको ये देता हूँ, आपसे ये कोई पूछे क्वेश्चन कि हाउ डू यू मीन 1.0 स्मॉल एम NaCl, 1. आपसे ये क्वेश्चन पूछे ऐसे, हाउ डू यू मीन 1.0 स्मॉल एम NaCl, मतलब 1.0 स्मॉल एम NaCl का आपको क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि 1.0 कैपिटल एम में 1.0 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व है किसमें, डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर सॉल्वेंट, इसका मतलब ये है। ओके, आ रही बात समझ में भैया, अनुज भैया?
इसका मीन ये है कि 1 मोल ऑफ NaCl है वो डिजोल्व है 1 किलोग्राम वाटर सॉल्वेंट में। ओके, समझ में आ गया आंसर इसका? भाई मोलरिटी इक्वल क्या है? मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? 1.0 मोल, और सॉल्वेंट का यहाँ कितना है? 1 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.0 मोल पर किलोग्राम, और इसको क्या बोल सकते हैं? 1.0 स्मॉल है। आगे बात समझ में? अगर मैं यहाँ 1.0 की जगह पर क्या कर दूं? 2.0 कर दूं तो 2.0 मोल हो जाएंगे। ठीक है, 3.0 मोल स्मॉल m कर दूं तो 3 मोल ले लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोलरिटी के बाद नेक्स्ट वेट यूनिट कौन सा था? ppm। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये MILLION है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं ppm। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? जैसे आपको मैंने वेट परसेंटेज का डेफिनेशन क्या बताया था, बताओगे भैया? अनुज भैया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो बताया था। हाँ, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। लेकिन यहाँ 100 ग्राम की जगह मिलियन में डिजॉल्व होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या समझ में आया भैया? 100 ग्राम की जगह मिलियन में सॉल्यूट डिजॉल्व होगा अमाउंट में। ठीक है, तो मिलियन का मीन क्या होता है? 1 मिलियन में कितने क्या होते हैं? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितने? 10 लाख होते हैं भैया। ठीक है, 10 लाख होते हैं भैया। ओके, और 10 लाख में कितने होते हैं? 10⁶ होते हैं। कितने होते हैं? अब देखो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट की जगह मास भी ले सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज कॉल्ड ppm। ओके, आप देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर 100 ग्राम में अमाउंट में सॉल्यूशन की में डिजॉल्व होती तो वेट परसेंटेज बनता, बट ये कितने में? 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गए। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो वो कहलाएगा ppm। ओके, अब इसकी देखो 10 ppm इक्वल क्या फॉर्मूला था? वहाँ पर वेट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था? 100 का मल्टीप्लाइकेशन हो रहा था, लेकिन इसमें 10⁶ का मल्टीप्लाइकेशन होगा। अमाउंट की जगह मास भी ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। और वेट परसेंटेज में क्या था भैया? 100 का मल्टीप्लाइकेशन था। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 में तो 100 होता था तो वेट परसेंटेज होता था। ठीक है, वेट परसेंटेज में क्या होता था भैया? वेट परसेंटेज में ये होता था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होता था। 100 हो जाता था, है भैया। और जबकि यहाँ पर ये इतना हो रहा है,
ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन एक ही है सर, एक ही बात है? नहीं बेटा, एक ही बात नहीं होती। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो तो सॉल्यूट का है, ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की होगी, सॉल्यूशन की अमाउंट होगी। सर मैं तभी बोल रहा ना, मैं हाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। हाँ, सॉल्यूशन है बेटा ये, है ऊपर तो सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। देखो अमाउंट और वेट और मास तीनों एक ही बात होती है। आप सही कह रहे हैं, अमाउंट, वेट और मास तीनों एक ही बात है, ठीक है, सेम है। हाँ, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्यूशन वो डिफरेंट है भैया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों को बता चुका हूं मैं, है ना, वो डिफरेंट है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। ले लिया? यस सर। हाँ, इसके बाद मैं फोर्थ टॉपिक की बात करता हूं, वो है पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन को बोलते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 लाख की जगह 1 अरब, 1 अरब हो जाएगा यहाँ, 1 अरब ग्राम, 1 अरब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे यहाँ, तो यहाँ 10⁶ की जगह 10⁹ हो जाएगी। ऐसा क्यों? 1 बिलियन में कितने होते हैं भैया? 1 बिलियन में 1 अरब होते हैं। कितने होते हैं? 1 अरब। 1 अरब को 10⁹ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? 10⁹। देखो वहां पर तो मिलियन में तो 10 लाख होते हैं, और बिलियन में ध्यान रखना 1 अरब होता है। 10 अरब मत कर देना, समझ रहे हो भाई? मिलियन में तो 10 लाख होते थे, लेकिन बिलियन में 10 अरब मत कर देना है, ध्यान रखना इसका। मिलियन में तो 10 लाख होते हैं, 10 लाख, और एक बिलियन में कितने होते हैं? 1 बिलियन में 1 अरब, और 1 अरब में डिजिट कितनी होती है? 10⁹। कितनी होती है? 10⁹। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 अरब ग्राम। कितना अरब? 1 अरब का मतलब 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड पीपीबी। क्या कहलाएगा ये पीपीबी कहलाएगा। ओके, तो पीपीबी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पीपीएम की जगह पीपीबी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ मास लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इंटू 10⁹ ये हो जाएगा। और ये कंपेयर कर लो, यहाँ 100 आया था, और पीपीएम में 10⁶ आया था, और पीपीबी में क्या आया? 10⁹। आप तीनों को कंपेयर करें, तीनों को कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। किसको? वेट परसेंटेज, पीपीएम और पीपीबी। आप तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत, मैं आपको ये सुविधा दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री की, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। और माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।